डियर स्टूडेंट, सिर्फ एक दिन बचा है नीट एग्जाम के लिए। अब देखिए पेपर को किस तरह अटेम्प्ट किया जाए और जो ओएमआर होती है उसको किस तरह फिल किया जाए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे दोनों पॉइंट्स को हम एक ही वीडियो में कवर कर रहे हैं। पहले हम बात करेंगे कि किस तरह पेपर को अटेम्प्ट किया जाए। देखो दो तरह की स्ट्रैटेजी हो सकती है। एक कि हम जो है ना एक के बाद एक सारे क्वेश्चन सीक्वेंस के थ्रू करें, तो याद रखो ये बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है। कोई भी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करना चाहिए। तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हम जो है ना राउंड वाइज करें। राउंड वाइज मतलब कि पहले हम जो एकदम इजी वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि हमको उसका आंसर समझ में आ गया, छोटे से क्वेश्चन जिसको पढ़ने में टाइम ज्यादा ना लगे, ऐसे क्वेश्चन को हम पहले राउंड में कर ले। इसके बाद जो दूसरा राउंड होता है ओके, उसमें हम जो है ना मॉडरेट लेवल के, मतलब आपको श्योर है कि भाई हाँ ये ऐसे करेंगे, इसमें जो है एक मॉडरेट लेवल के कैलकुलेशन लगेंगे, तो आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ऐसे को आप सेकंड राउंड में करेंगे। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन जो आपको लग रहे हैं कि भाई डिफिकल्ट है, लेकिन आप उसको बिल्कुल जानते हैं कि किस तरह करना है, आपको पूरा जो है ना उसकी जो फॉर्मूले लगते हैं, जो कैलकुलेशन लगते हैं, उसका आइडिया है। ओके, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ रहा है, तो फिर आप वो थर्ड राउंड में ऐसे क्वेश्चन को करें कि जो टाइम भी लेते हैं, टाइम कंज्यूमिंग। तो यहाँ पे इस तरह से जो राउंड वाइज है ना, ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पेपर अटेम्प्ट करने की। तो इसमें क्या होगा कि आपके इजी वाले क्वेश्चन जो है छूटेंगे नहीं, ये सीक्वेंस के चक्कर में जाएंगे। आगे इजी क्वेश्चन थे, टाइम कंप्लीट हो गया, इजी क्वेश्चन ही रह गए। या आपने देखा कि आप टाइम कम बचा हुआ है, क्वेश्चन ज्यादा है और उसमें कई सारे क्वेश्चन इजी लिख रहे हैं, तो आप जल्दी में वो आसान क्वेश्चन भी गलत कर दोगे। तो याद रखिए आपको जो है ना ये सीक्वेंस वाली स्ट्रैटेजी बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। आप कोई भी सेक्शन से स्टार्ट कर ले, चाहे जो भी आप कर रहे हैं ओके, आप बॉटनी से शुरू कर दे, जू से शुरू कर दे, या आप जो है फिजिक्स या केमिस्ट्री जिससे भी आप कर रहे हैं, तो उसमें आप इस तरह के राउंड वाली स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। ओके, कि इजी वाले क्वेश्चन हम पहले कर लेंगे। और याद रखें कि आपको टाइम का जो है अंदाजा होना चाहिए कि आप ये कर लिए, ये भी कर लिए, इसमें जो है ना आप वो सब्जेक्ट के लिए बहुत ज्यादा टाइम दे दिए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप अपने तौर पे ये राउंड को सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हैं या पूरे पेपर के लिए भी कर सकते हैं ये, लेकिन याद रखो जाना आपको राउंड वाइज, सीक्वेंस नहीं जाना चाहिए। ठीक है, सो ये जो है हमने जो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी होती है, जो कि एक बेस्ट स्ट्रैटेजी, वो इस तरह की होनी चाहिए। अब इसके साथ में देखिए इसी से अटैच होती है कि हम ओएमआर को किस तरह फिल करें। ओके, ओएमआर की जो फिलिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो अब ये जो है ना थोड़ा ऑप्शनल है। ओके, पॉसिबिलिटी क्या है, देखो हम हर क्वेश्चन के बाद जो है ना बबल करें, ये एक है पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है कि हम ये इस तरह से पेपर सॉल्व कर रहे हैं, पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो हम ये जो राउंड वाइज है ना हम ओएमआर को फिल करें, ये दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि हमने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया और सबसे लास्ट में हम फिल कर रहे हैं। तो इसमें ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि आप पेपर सॉल्व करते करते आपको लगता है कि ये टफ वाले क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लेंगे, और उसमें आप अपना टाइम ज्यादा लगा देते हैं, और आखिर में देखते हैं कि 5 से 10 मिनट बचे हैं और आपको पूरे 180 क्वेश्चन की जो है फिलिंग करना है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, बहुत ये समझ ले कि ब्लंडर है। तो यहाँ पे एक तो ये होगा कि उतने टाइम में भर नहीं पाओगे। अच्छा चलो बहुत फास्ट है, आप सोच रहे कि नहीं हम भर लेंगे, अगर एक भी क्वेश्चन को ऊपर नीचे हो गया ना, 2 साल की मेहनत चली जाएगी, पूरे ऑप्शन आगे पीछे हो जाएंगे। आपने भरते हुए आए 10-12 क्वेश्चन ठीक से ऑर्डर में पढ़े, उसके बाद वाले क्वेश्चन में बी था आपने सी भर दिया, 12th वाला क्वेश्चन देखा, 11th वाला भरना था 12th वाला, अब आगे उसी से भरते चले गए, नीचे के सारे क्वेश्चन के आंसर जो है रॉन्ग हो जाएंगे। सो दैट इज ब्लंडर, 2 साल पूरे आपके डुबा देगा। तो इसलिए याद रखो ये जो लास्ट में जो आपको फिल करना है ना, बिल्कुल नहीं करना है, सबसे रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। ओके, ये बिल्कुल आपको जो है ना जो है नुकसान पहुंचाने वाली स्ट्रैटेजी है। तो आप या तो ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो कर लें कि भाई आंसर आपका आ गया पहले वाले क्वेश्चन का, सामने ही आपके पास ओएमआर रहेगी, आप वहां पे बबल कर दे, जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो फिल कर ले। अदरवाइज आप एक एक सेक्शन या राउंड कर लिया आपने, आप फिजिक्स कर रहे हैं सपोज, तो फिजिक्स का आपका पहला राउंड इजी वाले क्वेश्चन का हो गया, आप उसको फिल कर ले। या पूरा आपने वो सब्जेक्ट कर लिया इस तरह से, दूसरा राउंड कर लिया, तीसरा राउंड कर लिया, तो एक सेक्शन हो गया आपका, फिल कर ले। लेकिन कभी भी आप ये वाले ऑप्शन पे नहीं जाना चाहिए। ओके, सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन कि किस तरह से हमको पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन सी स्ट्रैटेजी बेटर रहेगी, इसी तरह से ओएमआर फिलिंग के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी बेटर रहेगी। ऑल द बेस्ट।
थैंक यू।